नकली टाइगर। एक बाघ अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में आता। उस जंगल में वो देखता है कि सारे जानवर एक बाघ के आगे पीछे कर रहे हैं। तब वो दूसरा बाघ अपने मन में सोचता है, अरे, यहाँ पे देखो, इस बाग के तो मजे चल रहे हैं। उस जंगल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। कैसे भी करके मुझे इस बाग की जगह लेनी ही होगी। बाघ जंगल में घुसने का कोई प्लान सोचते रहता। तभी सियार बड़बड़ाते हुए वहां आता है। सब उस बागबाली को ही चाहते हैं। मेरी छोटी सी गलती के लिए मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया। शेर महाराज भी पता नहीं कि उस बाली की ही बात सुनते हैं। बाली उस बाघ का नाम था और उसी की वजह से सियार को जंगल से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए सियार बाली पर बहुत ही गुस्सा होकर जा रहा था। इस बात का फायदा उठाने की कोशिश दूसरा बाघ करता है। वो सियार के सामने जाता है। पहले तो उसे वो बाली ही लगता है और तब सियार कहता है, अरे बाली, तुम यहाँ मेरा पीछा करके क्या मुझे मारना चाहते हो? अरे सियार, खा गए ना धोखा। मैं तुम्हारे जंगल का बाली नहीं हूँ, मैं बाघ हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सब देखा है। वैसे तुम्हारे साथ बड़ा ही बुरा हुआ है। तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर उस बाली से बदला ले सकते हैं। हाँ हाँ, मैं तो उस बाली को मारना ही चाहता हूँ, पर इसमें तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? उस बाली को हम किडनैप करके उसे किसी सुनसान जगह पर छुपा देंगे। फिर उसके बदले मैं बाली बनकर जंगल में आऊंगा। फिर तो तुम भी जंगल में आ सकते हो। और फिर मौका देखकर शेर और बाली को मारकर हम दोनों जंगल के राजा बन जाएंगे। दोनों भी हंसते हुए अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रात के अंधेरे में वो दोनों जंगल में घुसकर बाली को किडनैप करके जंगल के एक खंडर में बंद कर देते हैं। दूसरे दिन बाघ बाली बनकर जंगल में जाता है। अब बाघ को खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं रहती है। साथ साथ उसे वहाँ बहुत मान सम्मान भी मिलने लगता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। तब सियार बाघ से मिलने आता है और कहता है, अरे बाग, क्या हुआ हमारे प्लान का? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कब मुझे जंगल में फिर से वापस लाओगे? तुम यहाँ मजे ले रहे हो और मुझे वहाँ बाली की रखवाली करने लगा रहे हो। हाँ हाँ, मैं आज ही कुछ करता हूँ, पर अभी तुम यहाँ से चले जाओ और उस बाली पर अच्छे से नजर रखो। जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा हमें। बाघ और सियार को हिरन एक साथ देख लेती है। उसके मन में शक आता है। तब वो सोचती है, अरे ये सियार और बाली एक साथ, ये हमारा बाली हो ही नहीं सकता। लगता है ये कोई बहरूपिया है। वैसे कुछ दिनों से ये बाली कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। उसी दिन बाली शेर के पास जाकर सियार की बात करता है। महाराज, सियार को उसकी गलती का एहसास हो गया है। आप उसे माफ करके एक बार सुधरने का मौका दीजिए। ठीक है बाली, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। बुलाओ उस सियार को। पर हाँ, आगे से अगर उसने कुछ ऐसा किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बाघ मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। खुशखबरी सुनाने खंडर की तरफ जाने लगता है। हिरन भी चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगती है। बाघ सियार से मिलने खंडर जाता है। उसे मिलकर बाघ खुशखबरी सुनाता है और कहता है, अरे सियार, हमारा प्लान कामयाब हो गया। शेर ने तुम्हें जंगल में आने की इजाजत दे दी है। अब पहले इस बाली को जान से मार देंगे, उसके बाद शेर को। हिरन ये सब सुनकर दंग हो जाती है। वो खंडर में देखती है तो उसे बाली कैद में दिखाई देता है। तब हिरन सोचती है, अच्छा तो मेरा शक सही निकला।
ये नकली बाघ हमारा बाली बनकर हमें धोखा दे रहा है। हिरन तुरंत चील को बुलाकर सारी बात बताती है और उसे जंगल में जाकर सारे जानवरों को और शेर को बताने के लिए कहती है। चील उड़कर सारे जंगल में बाघ की सच्चाई बताता है। तब शेर के साथ सारे जानवर खंडर के पास आते हैं। सियार और बाघ बाली को मारने ही वाले थे कि तभी शेर बाघ पर हमला करता है। बाली की जान बच जाती है। बाली सबका धन्यवाद करता है। तब शेर कहता है, इन दोनों को जंगल से मार मार कर बाहर फेंक दो। सारे जानवर मिलकर उस नकली बाघ और सियार को मार मार के जंगल से बाहर फेंक देते हैं। घना और शांत जंगल था। उस जंगल में एक दिन एक लोमड़ी आती है। जानवरों से भरा जंगल देखकर उसका मन ललचा जाता है। लोमड़ी चुपके से जानवरों के बच्चों को चुरा कर खा जाती थी। ऐसे बच्चे गायब होने की वजह से जानवर परेशान हो गए थे। एक बार लोमड़ी खरगोश के बच्चे को मुंह में पकड़कर जाते हुए बंदर देख लेता है। बंदर लोमड़ी के सामने आकर कहता है, अरे लोमड़ी, छोड़ दे बच्चे को, नहीं तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर यहाँ इकट्ठा कर लूंगा। तब लोमड़ी डर के मारे बच्चे को छोड़ देती और वो वहां से भाग जाती है। जाने पर लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बच गई। पर ये बंदर ये बात किसी को ना बताए। आज से मुझे जरा संभल कर ही रहना होगा। लोमड़ी का आज का दिन ऐसे ही बीत जाता। उसी जंगल में एक चालाक मुर्गा रहता है। बंदर लोमड़ी की ये बात बताने मुर्गे के पास आता है और कहता है, अरे मुर्गे भाई, मुझे लोमड़ी पर शक हो रहा है। ये लोमड़ी ही बच्चों को चुरा रही है। बंदर आंखों देखा हाल मुर्गे को बता देता है। तब मुर्गा कहता है, अरे तो कल ही सबको ये बात बतानी थी ना। अब कौन तुम्हारा विश्वास करेगा? और बिना सबूत के लोमड़ी भी मुंह कर जाएगी। लेकिन अब लोमड़ी पर नजर रखनी होगी। मुर्गा लोमड़ी का पीछा करने लगता है। ये बात लोमड़ी को पता चल जाती है। लोमड़ी सामने से मुर्गे से कहती है, लगता है तुम्हारी और बंदर की बातें हुई है, इसीलिए तो तू मेरा पीछा कर रहा है। तो फिर सुन मुर्गे, हाँ, मैं ही बच्चों को चुरा कर उसे खा जाती थी। इतना पता चलने पर भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे ना? अरे इतना घमंड मत कर अपनी ताकत पर। मैं तो तुम्हें रंगे हाथ पकड़कर इस जंगल से बाहर कर दूंगा। अरे जा जा, आज तक मेरे गिरेबान तक कोई नहीं पहुंचा है, तो तू क्या चीज है? पर फिर भी मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। देखते हैं कि कौन किसको फंसाता है। अपने आप पर इतना घमंड अच्छा नहीं होता लोमड़ी। चलो, मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। मुर्गा लोमड़ी को कैसे पकड़ा जाए इसी के सोच में रहता है। तभी मुर्गे को एक आइडिया आता। वो हिरन के पास जाता है और कहता है, हिरन, मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैं एक दिन तुम्हारे बच्चे के साथ बिताना चाहता हूँ। क्या मैं तुम्हारे बच्चे को एक दिन अपने साथ ले जा सकता हूँ? हिरन मुर्गे की दर्द भरी बात सुनकर उसकी बातों में आ जाती। मुर्गा हिरन के बच्चे को लेकर अपने घर आता है। तब लोमड़ी उसे देख लेती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये मुर्गा तो खुद मेरे जाल में फंस गया। अब मैं इस हिरन के बच्चे को पकड़कर कैद कर लेती हूँ और सारा इल्जाम इस मुर्गे पर डाल दूंगी। फिर ऐसी आग लगाऊंगी ना कि सारे जानवर इस मुर्गे को धक्के मारकर इस जंगल से बाहर कर देंगे। लोमड़ी मुर्गे पर नजर रखने तब मुर्गा बच्चे से कहता है, सुनो बच्चे, मैं खाना ढूंढने जा रहा हूँ।
देखो, अगर कोई तुम्हारे पास आए ना तो डरना नहीं, उसके साथ चले जाना। ये चाचा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है ना? मेरी बात ध्यान में रखना। मुर्गा बच्चे को अकेला छोड़कर खाना ढूंढने का नाटक करते हुए निकल जाता है। दूरी पर जाकर मुर्गा पेड़ के पीछे छुप जाता है और अपने घर पर नजर रखने लगता। तभी लोमड़ी मुर्गे के घर आती है और बच्चे को उठाकर ले जाती है। मुर्गा चुपके से ये सब देख लेता है और हंसते हुए कहता है, यही तो चाहता था मैं लोमड़ी। मैंने जैसा सोचा था वही हुआ। अब देखो मेरा कमाल। दरअसल मुर्गे ने बच्चे के पैरों पर लाल रंग लगाया था। लोमड़ी बच्चे को लेकर जिस रास्ते पर गई थी, उस रास्ते पर वो लाल रंग गिर जाता है। लोमड़ी बच्चे को एक पूरा और कहती है, अब मैं जंगल जाकर सबके सामने रोते हुए मुर्गे पर बच्चा अगवा करने का इल्जाम लगाऊंगी। हिरन को तो ऐसे भड़काऊंगी कि वो तो मुर्गे की जान ही ले लेंगी। मैं बच्चे को मारकर उसकी लाश मुर्गे के घर पर रख दूंगी। तब तो मुर्गे की खैर ही नहीं। मुझसे बैर बड़ा महंगा पड़ेगा मुर्गे तुझे। लोमड़ी ऐसा सोचकर गुफा के बाहर आती है कि बाहर सारे जानवरों को देखकर हैरान हो जाती है। अंदर जाकर अपने बच्चे को ले और कहती है, अरे मुर्गे, तुमने तो मेरे बच्चे का अच्छा इस्तेमाल किया। अगर मेरे बच्चे को कुछ होता तो? पर चलो, तुम्हारी इस चालाकी से इस लोमड़ी की पोल तो खुल गई। देखो लोमड़ी, कौन किसके जाल में फंस गया। साथियों, आज तक जितने भी बच्चे गायब हुए हैं उन सब में इस लोमड़ी का हाथ था। मैं बिना सबूत के कुछ साबित नहीं कर सकता था, इसलिए ये सब चाल चलनी पड़ी। लोमड़ी पहले इस बात से मुकर जाती है, पर जब उसे मार पड़ती है तो वो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेती है। तब तो सारे जानवर मिलकर उस लोमड़ी को जान से ही मार देते हैं और एक घमंडी लोमड़ी का अंत